हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी लेंगे सेल्फिप एग्ज़ाम के बारे में। सेल्फिप एग्ज़ाम कैनेडियन एग्ज़ाम है और कैनेडियन पीआर के लिए काफ़ी हेल्पफुल एग्ज़ाम है। तो किस तरह से ये आइल्स के कंपैरिजन में आता है, क्या इसका पैटर्न है, किस तरह से इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। सेल्फिप एग्ज़ाम जो है वो आपका इसका फुल फॉर्म है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, ये कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज होता है। ये इंडिया में भी 4 या 5 सेंटर हैं जो इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। जहाँ पर आइल्स बाकी दूसरी कंट्री के पीआर के लिए भी एलिजिबल होता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। ये कैनेडियन पीआर के लिए एलिजिबल है। इट इज मोर फोकस टू कनाडा ओनली, देयरफॉर इट इज रिलेटिवली इजी एग्जाम गेटिंग द हायर स्कोर एज पर एज पीआर इज कंसर्न। पर्टिकुलरली जब हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं क्या इसके फीचर्स हैं। बेसिकली इट इज़ अ वन सिटिंग एग्जाम। आइल्स आपका 2 सिटिंग का एग्जाम होता है, जिसमें कि स्पीकिंग एक दिन होता है, बाकी 3 मॉडल रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग दूसरे दिन होते हैं। ये 1-2 दिन के गैप के हिसाब से होते हैं। ये चारों मॉडल एक ही सिटिंग में होते हैं और ये 3 घंटे का एग्जाम है। बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आइल्स जबकि पेन पेपर बेस्ड भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। सबसे बड़ी जो एडवांटेज है इस एग्जाम के साथ जो जाता है, जो आइल्स के कंपेरिजन में, कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स 12 है। 12 मीन्स अगर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की बात करें, चारों मॉड्यूल्स में 12 में से मार्क्स अलॉट होते हैं आपको, जबकि आइल्स में आपको आउट ऑफ 9 मार्क्स अलॉट होते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से ये एग्जाम्स आपको हेल्प करता है। इसमें आप CLB 12 तक का स्कोर कर सकते हैं। CLB 12 क्या चीज़ होती है दर्शकों? इसका फुल फॉर्म है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। ये इस तरह का बेंचमार्क है जहां पर कि आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं आपके पीआर के लिए। जब आप पीआर के पॉइंट कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो आपके पास 3 और फैक्टर होते हैं जो कंसिडर करे जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी उम्र, एज क्या है, वो आपको देखा जाता है। तो ये तीनों फैक्टर जो होते हैं, जो एज हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ये फिक्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग इसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं करंट सिचुएशन में। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे कि आइल्स का स्कोर है जो कि वेरिएबल है, जो आप चेंज कर सकते हो। हायर द आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, बेटर वुड बी द योर टोटल मार्क्स एज पर एज पीआर पॉइंट्स कैलकुलेशन इज कंसर्न। तो आप देखेंगे कि CLB 12 वो एक बेंचमार्क है जहां पर कि आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग तीनों में 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स मिल जाते हैं। इसका जो नीचे का एक लैंडमार्क जो होता है या जो सिग्निफिकेंट CLB है, वो है CLB 9। जो लोग पीआर के लिए अपनी प्रोसेस कर रहे होंगे वो अच्छे से जानते हैं CLB 9 का क्या इंपॉर्टेंट है। CLB 9 एक वो पॉइंट सिस्टम होता है जहां पर कि अगर हम सेल्फिप की बात करें तो चारों मॉडल्स में आपको 9 स्कोर करना होता है आउट ऑफ 12। जबकि बात करें आइल्स की, तो आइल्स में आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आउट ऑफ 9 आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें डिफरेंट है पैटर्न। लिसनिंग में आपको 8 पॉइंट स्कोर करना होता है आउट ऑफ 9। बाकी सब में 3 में, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में 7 स्कोर करना होता है आउट ऑफ 9। तो फ्रेंड, ये एग्जाम कैसे हेल्प करता है आपको? गेटिंग ए 9 आउट ऑफ 12 इज रादर इजी देन गेटिंग ए 8 आउट ऑफ 9। 9 में से 8 लाना बड़ा टफ है, 12 में से 9 लाना आसान है। So therefore this exam is very useful as far as Canadian PR is concerned। और जो CLB का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो लाना बहुत आसान होता है इस एग्जाम के थ्रू। ये साथ के साथ दूसरा एडवांटेज भी देता है, इट इज लेस एक्सपेंसिव। आइल्स का स्कोर लगभग 14,500 का बुक होता है आपका, और ये एग्जाम्स के कॉस्ट है 10,845 रुपये करंट प्राइस के हिसाब से। 4,000 रुपये जो है ये एग्जाम सस्ता पड़ता है आपके। देन आपके पास रिजल्ट इसका 5 दिन के अंदर आ जाता है। आइल्स का स्कोर आपको 13 दिन तक का टाइम देता है, ये विद इन 5 डे आपको स्कोर पता लग जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी इस एग्जाम्स की सभी जगह पर है, इमिग्रेशन के लिए है, पीआर के लिए है, इवन अगर आप वहाँ जाके कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तब उसके लिए भी ये आपका एग्जाम इसका एलिजिबल है। जैसे बताया, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेप्ट करते हैं इस एग्जाम्स के रिजल्ट को। इसमें जो 4 मॉड्यूल्स जो एग्जाम्स आपके कंडक्ट होते हैं, वो 4 मॉड्यूल होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
स्पीकिंग में आपको स्क्रीन पे कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं और उनका आपको वर्बली आंसर देना होता है, बोल के आंसर देना होता है। दिस इज द स्पीकिंग टेस्ट। लिसनिंग में यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर पैसेज विच इज ऑन द कंप्यूटर ऑफ कोर्स, एंड देन आपको जो है उसमें से सुनना होगा, वो पार्ट्स आपको लिसनिंग करना होता है, एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। रीडिंग में you have to read out the entire passage and there is a question based on the passage and then you have to answer this. And writing में there are a certain task, there are a certain question which used to provide you a writing skill. You have to write about them and then there is a word limit also, so you have to write on computer, you have to type actually. सो अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। स्पीकिंग जो टेस्ट होता है वो आपके इसमें 8 टास्क होते हैं। बेसिकली 8 टास्क मीन्स 8 क्वेश्चंस होते हैं। ये 8 टास्क मीन्स आपके पास टॉपिक्स होते हैं, 8 टॉपिक्स, या जिसको सेगमेंट भी बोल लीजिए आप। जैसे कि आपके पास पहला टास्क होता है गिविंग एडवाइस। हाँ, इसके पहले आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी मिलता है। जब भी एग्जाम्स आप इसमें स्टार्ट करेंगे आपका स्पीकिंग है तो देयर वुड बी वन प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड देन वो प्रैक्टिस से आप अपने आप को पता लग जाएगा कि अटेम्प्ट कैसे करने आगे के क्वेश्चन। तो दीज आर द 8 टास्क जो वहाँ आते हैं। पहला टास्क होता है कि गिविंग एडवाइस, कोई भी मुद्दे के ऊपर आपसे एडवाइस मांगी जा सकती है, एंड देन यू वुड बी स्पीकिंग ऑफ कोर्स। सो 2 से 3 मिनट तक आपको बोलना होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड देन सेकेंड पार्ट इज टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। There would be certain issue and then they would ask your certain experience on that issue. So relatively you would be speaking on that issue for the 2 or 3 minutes. These are the 8 different segments जहाँ पर कि आपको वो स्पीकिंग टेस्ट लेते हैं। तो हर सेगमेंट में आपको 3 मिनट तक का बोलना होता है और आपका ये 8 टॉपिक्स अलग अलग आते हैं। देन बात कर लेते हैं आपका लिसनिंग टेस्ट के लिए। लिसनिंग टेस्ट में अगेन देयर आर 6 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट अलग अलग आते हैं और टोटल 38 क्वेश्चन इसमें आपके पास आते हैं। देखो आपका ऑफकोर्स इसमें भी प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाता है। जो 6 सेगमेंट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। 6 सेगमेंट में पहला जो सेगमेंट होता है वो लिसनिंग टू द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपको बताई जाती है, उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। एंड दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन। आपको ये प्रॉब्लम को बेसिकली ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में आपको सुनाया जाता है और उस पे ऑडियो को सुन के आपने उसमें सामने कंप्यूटर पे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर आपने देने होते हैं उसमें। पहला जो है लिसनिंग टू द प्रॉब्लम, देन सेकंड होता है टॉकिंग अबाउट ए पर्सनल एक्सपीरियंस, डिस्क्राइबिंग ए सीन, मेकिंग ए प्रेडिक्शन, फिफ्थ पार्ट है कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग, एंड देन 6th पार्ट जो आपका आता है वो है डीलिंग विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको बताई जाएगी, उसमें आप किस तरह से डील करेंगे आपको एक सिचुएशन बता दी जाएगी और देन आपको उसके ऊपर देयर वुड बी 8 क्वेश्चंस, जहां पर कि 8 क्वेश्चन को सुन के आपको वो 8 क्वेश्चन के आंसर आपको देंगे। दिस अगेन कंप्राइजेज ऑफ टोटल 38 क्वेश्चन इन लिसनिंग पार्ट। अब बात कर लेते हैं रीडिंग के लिए। रीडिंग में भी 38 क्वेश्चन होते हैं और 4 टास्क होते हैं। लेकिन 4 टास्क में देखिए आपके पास आप ऑफकोर्स इसमें आप रीड आउट कर रहे होंगे और उनके क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर दे रहे होंगे। पहला आपका जो होता है वो रीडिंग करस्पॉन्डेंस। कोई भी एक करस्पॉन्डेंस का पार्ट होगा, वो आपको पूरा रीड आउट करने के बाद देयर वुड बी क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चन होते हैं इस पार्ट में और वो आंसर आपको करने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है आपके पास रीडिंग टू अप्लाई ए डायग्राम। कोई भी एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को आपको बकायदा एक्सप्लेन करा जाता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आंसर करने होते हैं। देन नेक्स्ट टास्क होता है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। कोई भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में पूरा एक पैरा होता है, उसको रीड आउट करना होता है, बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड देन उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। एंड अगेन सिमिलरली जो व्यू पॉइंट एक होता है, व्यू पॉइंट की किसी 2 व्यू पॉइंट को आपको सामने रखा या एक व्यू पॉइंट को आपको सामने रखेंगे, उस व्यू पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करा जाएगा एंड देन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करवाए जाएंगे। देन हम बात कर लेते हैं लास्ट एग्जाम्स की, जो कि राइटिंग पार्ट है। राइटिंग पार्ट में अगेन 2 टास्क होते हैं। पहला टास्क में आपको एक ईमेल राइटअप करा जाता है। देखिए आज की तारीख में जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके फील्ड में एक ईमेल काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंपॉर्टेंस रखती है। तो एक पार्ट जो होता है वो आपको बेसिकली प्रॉपर ईमेल राइटिंग का होता है। दूसरा आपके पास होता है रिस्पॉन्डिंग टू सर्वे क्वेश्चंस।
ये आयल से कुछ मिलता जुलता है बट ईजी होता है। वहाँ पर 250 वर्ड्स की लिमिट होती है, यहाँ पर 150 वर्ड्स की लिमिट होती है कि थोड़ा सा टाइम भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए एग्ज़ाम काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। देन आपके पास इसका पॉइंट सिस्टम समझ लेते हैं। जब भी आप सेल्फ एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने बताया आउट ऑफ 12 आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। तो अगर आपने हाईएस्ट CLB 12 अचीव करा हुआ है तो उसको वो लोग बोलते हैं एडवांस प्रोफिशिएंसी इन वर्क प्लेस एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट। देखिए ये आपके पास अलग अलग इन्होंने CLB लेवल डिजाइन करे हुए हैं, जो आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से आपको अलॉट होगा CLB लेवल। देखिए अगर आपके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में 9 से ऊपर के या 9 मार्क्स हैं, देन यू वुड बी फॉलिंग इनटू द CLB 9 स्लैब, जो कि 4th पॉइंट के ऊपर है। देखो मैंने इसको बोल्ड भी करा हुआ है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट इस वे में है कि CLB 9 आपका स्कोर आने पर आपके दूसरे फैक्टर जो कि एज का फैक्टर है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फैक्टर है और आपका वर्क एक्सपीरियंस का फैक्टर है, कॉम्बिनेशन में मिलकर आपके टोटल पॉइंट काफ़ी अच्छे बना देता है। तो मिनिमम आप अगर CLB 9 अचीव करते हैं तो आपका PR इजी हो जाता है थ्रू दिस एग्जाम। पैरागॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में कुछ उनके पर्सनल पार्टनर बने हुए हैं। वी आर द वन ऑफ देम, वी आर द सिल्वर मेंबर ऑफ पैरागॉन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है सेल्फ का। एंड here we are the silver member of this organization, and then we used to provide every type of help to the student those who are interested for self-pay examination, online coaching, offline coaching, study material या एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम बुकिंग, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक के थ्रू आप अप्रोच करिए। अगले स्लाइड में मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाऊंगा, आप उन पर हमारे से बात कीजिए, and then you can start your self preparation. These are our contact numbers where you can contact us, and then we will be providing the every type of help which you required. So friends, वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल रही होगी या इंफॉर्मेटिव होगी। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने किसी भी फ्रेंड को जिनको आप जानते हैं जो कि कनाडा PR के लिए इंटरेस्टेड है, उनको ये शेयर करें, डेफिनेटली उनको काफ़ी हेल्प होगा। सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की काफ़ी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी आएगा जब कोई नई वीडियो आती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका, जब तक आपका PR नहीं हो जाती, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच।